नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपसे मुलाकात करने के लिए इसीलिए वक्त निकाला है और आपसे इसीलिए मुखातिब हो रही हूं क्योंकि बात हो रही है भारत और बांग्लादेश की, भारत और बांग्लादेश की दोस्ती की, प्रगाढ़ होते रिश्तों की, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के अपने 50 साल स्वतंत्रता के सेलिब्रेट करने की, जश्न की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने के लिए बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। अब वो पहुंचे तो हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर क्या वजह है कि भारत और साथ ही बांग्लादेश इतने करीबी हैं, उनके मित्रता के संबंध हैं, और बांग्लादेश ने जो आज़ादी हासिल की, कितनी ऐसी मुश्किलात थी, कितनी ऐसी दिक्कतें थी जिसे लांघते हुए बांग्लादेश ने आज़ादी को हासिल किया, और उसमें भारत की तरफ से कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था, उसी को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत 1971 में की गई थी उसे कोई भूल नहीं सकता। आज से ठीक एक दिन पहले, यानी कि मैं 25 मार्च की बात कर रही हूँ, 25 मार्च 1971, जब पाकिस्तान की सेना ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी, ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर जो नरसंहार किया था, 30 लाख लोगों की हत्या कर दी थी। और ये जो 30 लाख लोग हैं, इन्हें निशाना बनाया गया था ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से में, क्योंकि जाहिर बात है, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हिस्से में बांग्लादेश था, जिससे आज़ादी हासिल करके अलग से बांग्लादेश का गठन हुआ और बांग्लादेश ने जन्म लिया। लेकिन उससे पहले ये जो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था, इस पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से जुल्म होता रहा था, स्वायत्ता की भी मांग की गई थी। मुजिबुर रहमान ने अपनी पार्टी का गठन किया, बाकायदा इलेक्शंस हुए, चुनाव उन्होंने जीता भी, लेकिन उसके बाद मुजिबुर रहमान को जेल के अंदर डाल दिया गया। तो तमाम चीज़ें होती रहीं। उसके साथ ही गठन भी किया गया मुक्ति वाहिनी का, जिसने लड़ाई लगातार लड़ी। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की तरफ से जो नरसंहार किया गया, 30 लाख लोगों की हत्या कर दी गई सेना की तरफ से, उसे आज भी बांग्लादेश में ब्लैक डे के नाम पर मनाया जाता है। उस दिन पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया जाता है। कल वो हमने तस्वीरें ज़रूर देखी थी बांग्लादेश में, और उसके बाद ठीक आज के दिन अपनी 50वीं वर्षगांठ बांग्लादेश मना रहा है। लेकिन ये सब कुछ हुआ, इसमें भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंदिरा गांधी ने किस तरीके से जितने भी बाकी के देश थे उनसे अपील की कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उसे रोका जाए, लेकिन डिप्लोमेटिकली उस वक्त किसी ने बहुत ज़्यादा बांग्लादेश का साथ दिया नहीं। ऐसे में ज़रूरत पड़ी जब इंदिरा गांधी ने बाकायदा बांग्लादेश का साथ दिया। ये हुआ कि बांग्लादेश के साथ साथ पूरे जो मुक्ति वाहिनी है उसके साथ भारत खड़ा हुआ है। और ये वो मौका था जब पाकिस्तान को 1971 में युद्ध करने का मौका भारत के साथ मिला। लेकिन याद होगा कि युद्ध की शुरुआत भले ही पाकिस्तान ने 1971 में की हो, लेकिन भारत ने जैसी धूल चटाई थी पाकिस्तानियों को, वो दिन पाकिस्तान भी आज नहीं भूल सकता। और जब भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया 1971 के इस युद्ध में, उसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। और ये वो नींव पड़ी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसने उस मित्रता को और ज़्यादा प्रगाढ़ कर दिया। बांग्लादेश कभी नहीं भूल सकता कैसे भारत ने उसकी मदद की। और इसीलिए आज हमने वो तस्वीरें देखी जब खुद स्वागत करने के लिए शेख हसीना एयरपोर्ट पर पहुंची और तोपों की सलामी प्रधानमंत्री मोदी को दी गई, और उनके इस स्वागत सत्कार के लिए 2 दिन की जो तैयारियां की गई हैं वो इतनी भव्य है, इतनी भव्य है। वहां के लोग अब भी बहुत मानते हैं भारत को, भारत के साथ अपने रिश्तों को बहुत वैल्यू करते हैं। और वो जब मुश्किल के समय में खड़ा हुआ था भारत बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, बांग्लादेश का जन्म हुआ था, यहाँ पर वो नींव पड़ी थी जो आज भी कायम है। यानी कि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के 50 साल, उनकी आज़ादी के 50 साल पूरे हो चुके हैं। और इसी दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए, बांग्लादेश की इसी आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जाहिर बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर हैं तो दोनों देशों के बीच में कई ऐसे दस्तावेजों पर भी दस्तखत होंगे जो इस रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाएगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।